नवंबर का महीना बस शुरू ही हुआ था, लेकिन ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि पूरे शरीर में जैसे कंपन सी हो उठी। पेड़, खेत और खंभे सब बर्फ की चादर में ढके हुए थे और हर तरफ सन्नाटा और डर का माहौल फैला हुआ था। अरे भाई, बहुत ठंड है। ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। लगता है जैसे आसमान से बर्फ की बारिश हो रही हो और सब कुछ सफेद चादर में ढक गया हो। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। लोग और जानवर सब ठिठुर रहे हैं, हाथ पांव जम रहे हैं, सांस थम सी गई है। सच में भाई, इस ठंड ने इंसान और जानवर सबको बराबर अपने भय में डाल दिया है। पता नहीं भाई अब क्या होगा। भाई अब चलो अपने घर चलते हैं। अगर और थोड़ी देर हम बाहर रुके रहे तो हम भी जम जाएंगे। घर पहुंचते ही कम से कम थोड़ी गर्मी का एहसास तो मिलेगा। हाँ, मैं भी अब अपनी दुकान बंद कर देता हूं, क्योंकि ठंड में अब कोई नहीं आने वाला। इस भयानक ठंड को देखकर लोगों के भीतर डर समा चुका था। इंसान ही नहीं, जानवर भी इस दर्द भरी ठंड से कांप रहे थे। जैसे ही शाम ढलती, गांव पर सन्नाटा छा जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के अंदर दुबक जाते। सभी गलियां सुनी हो जाती और पूरे गांव पर ठंड की एक डरावनी चादर फैल जाती है। उस गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह जंगल चला जाता, लकड़ियां काटता और अपने घर का गुजारा चलाता था। मोहन का जीवन कठिन था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से वह अपने परिवार का पेट भरता। आज ठंड बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे ये ठंड और भी बढ़ती जा रही है। नवंबर का महीना तो अभी शुरू ही हुआ है और ठंड अभी से अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अब बताओ हम क्या करें? तुम सही कह रहे हो। ऐसी जानलेवा ठंड तो कभी नहीं देखी थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अलाव जलाकर भी कांप रहे हैं। सुना है बार कड़ाकेदार ठंड पड़ने वाली है। पता नहीं आगे क्या होगा। हम तो किसी तरह खुद को संभाल लेंगे, लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा? वह तो अभी बहुत छोटे हैं। इतनी जानलेवा ठंड और कड़कती हवाएं, ये सब वह कैसे सह पाएंगे? इस बारे में तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। चलो एक काम करते हैं, इस बार मैं कुछ पैसे ठाकुर जी से उधार ले लेता हूँ। इस पैसों से हम छत की मरम्मत करवा देंगे। इसकी वजह से रात भर हमें ठंड में ठिठुरना पड़ता है। ठीक है जी, यही सही रहेगा। आप जाइए और कुछ पैसे ले आइए। अरे मोहन भाई, अच्छा हुआ आप मिल गए। कृपया घर पर कुछ लकड़ी पहुंचा दीजिए। वैसे आप अभी कहाँ जा रहे थे? क्या बताऊं हरीराम भाई, ये ठंड जान लेने वाली है और सुना है इससे भी ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। इसलिए मैं ठाकुर जी के पास जा रहा हूं कुछ पैसे उधार मांगने। ठीक है मोहन भाई, पर भूलना मत, लकड़ी पहुंचा देना। मोहन ठाकुर जी के पास पहुंचा। ठाकुर जी, क्या आप कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? घर की मरम्मत करानी है। बहुत जगह से छत टूटी हुई है। ठंडी हवा चारों तरफ से लगती है और सुना है कि इस बार ठंड और ज्यादा कड़ाके की पड़ने वाली है। अरे चुप हो जा रे मोहन, किस हिम्मत से मेरे आगे हाथ फैलाया करता है? तू सोचता है मैं कुबेर का बेटा हूं? यहां से चला जा।
कृपा करके कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं सही समय पर लौटा दूंगा। चुप रह बदतमीज, अब ज्यादा जुबान चली तो हाथ तुड़वा दूंगा, भाग यहाँ से। मोहन निराश होकर घर लौट आया। हे भगवान, मेरे बच्चे और बीवी ठिठुर रहे हैं। घर में ना आग है ना कपड़े, अब मैं क्या करूं? वह जंगल की ओर गया कि शायद लकड़ी मिल जाए। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, पर अब जंगल में कुछ नहीं बचा। अमीरों को सब मिल जाएगा, पर हम गरीबों का क्या होगा? मोहन घर लौटा। क्या हुआ जी? आप इतनी देर कहाँ रह गए थे? बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। ठाकुर ने पैसे देने से मना कर दिया, पर मैं कल सुबह जंगल जाऊंगा, सूखी लकड़ियां काट कर बेच दूंगा और उससे कपड़े व राशन ले आऊंगा। मोहन भैया मत जाना, ठाकुर के लोगों ने सारी सूखी लकड़ियां उठा ली हैं, जंगल खाली कर दिया। मोहन जंगल गया और सच में लकड़ी ना देखकर टूट गया। वह घर लौटा और राधा को सब बता दिया। आज रात बची लकड़ी से आग जला लेते हैं, कल कुछ और सोचेंगे। गांव में हर तरफ लोग ठंड से परेशान थे, लेकिन ठाकुर अपने गोदाम की लकड़ियां ऊंचे दामों पर बेच रहा था। ठाकुर जी बस एक लकड़ी दे दीजिए, बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। 20 में कुछ नहीं मिलेगा, लकड़ी 100 रुपए किलो है, जा पहले पैसे ला। ठाकुर जी, जरा सी लकड़ी दे दीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। जा पहले पैसे ला। ठाकुर ने उसे भगा दिया। मोहन भारी मन से घर आया। राधा, कल तक ठाकुर का घमंड टूट जाएगा, गांव के हर घर में लकड़ी होगी। रात के 12 बजे मोहन चुपके से निकला, ठाकुर के गोदाम की तरफ गया। उसने फैसला किया, कल से कोई गरीब लकड़ी के लिए नहीं तरसेगा। सुबह लोगों ने देखा कि हर घर के बाहर लकड़ियों का बड़ा ढेर रखा था। लोग हैरान थे, ये लकड़ियां कहाँ से आई हैं? गांव खुश था, लेकिन ठाकुर का घमंड टूट चुका था। ऊपर वाला सब देखता है। इंसानियत और सच की शक्ति किसी भी अहंकार से बड़ी होती है।